रोमांस कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। साथियों, आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए। हमने जो पूछा था आपको 2 प्रश्न, आप इसके जवाब में बहुत साथी तो जवाब नहीं दिए हैं, पर कुछ ने दिया है, तो आप इन प्रश्नों का आंसर जान लीजिए। देखिए, ये प्रश्न हम पूछे थे, ठाकुर जगमोहन सिंह किस युग के कवि हैं? तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं। और ये प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली है, यह शीर्षक भारतेंदु के किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऑप्शन दिया गया था, कालचक्र, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रबोधिनी, भारत भिक्षा। तो इसमें आपका सटीक आंसर ए ऑप्शन सटीक होगा, कालचक्र में मिलता है। ठीक है, अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। आज की वीडियो की श्रृंखला का यहाँ से शुरुआत होगा। देखिए, ये प्रश्न है आपके सामने, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो प्रेमघन, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो इसमें आपका देखिए सटीक आंसर ये ऑप्शन है, प्रेमघन का। ये आनंद अरुणोदय इनकी ही रचना है, एक काव्य रचना है। और इनकी रचनाएं जान लेते हैं प्रेमघन की, जैसे जीर्ण जनपद है, अलौकिक लीला है, वर्षा बिंदु है, महिमा है, प्रेमघन सर्वस्व है, एक क्या है, प्रबंध काव्य है, ब्रह्मांड महिमा। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम बता रहे हैं आपको। ये कभी न कभी परीक्षाओं में किसी भी, चाहे नवोदय है, टीजीटी है, केवीएस है, और यूपी टीजीटी पीजीटी हो, ये सभी परीक्षाओं या चाहे आपके टी ने यूजीसी नेट जो आपकी परीक्षाएं आयोजित कराती, उसमें संबंधित सब प्रश्न आए हुए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का आपको श्रृंखला तैयार की जाती है और आपको बताया जाता है। और व्याख्या में और सभी प्रश्नों को हम उसमें रचनाएं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको भी हम बताते चलते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए, और इसमें देखिए प्रताप नारायण मिश्र की और रचनाएं हैं, जैसे प्रेम सरोवर है, प्रेम मल्लिका है, प्रेम पचासा है, वर्षा विनोद है, बकरी विलाप है, होली है, विजयनी विजय वैजयंती है। और देखिए अंबिका दत्त व्यास की है और रचनाएं हैं, जैसे सभी काव्य रचनाएं। ठीक है, पावस पसासा है, सुकवि सत्सई है, हो रही है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, बाल कृष्ण भट्ट। तो देखिए, इसमें जो सटीक आंसर होगा, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं, ये हैं प्रेमघन है। तो आप लोग को जानते ही होंगे। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की ये पत्रिका है, ब्राह्मण पत्रिका है, 1883 ईस्वी में मासिक पत्रिका है। और प्रेमघन है, 1881 ईस्वी में मासिक पत्रिका है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, अंबिका दत्त की जो है पत्रिका है, पीयूष प्रवाह है, और बाल कृष्ण भट्ट की है, हिंदी प्रदीप। ये 1887 ईस्वी में ये मासिक पत्रिका है। ठीक है, और देखिए प्रताप नारायण मिश्र ने जो ये ब्राह्मण पत्रिका में कहे थे, 8 माह बीते जगमान, अब तो करो दक्षिणादान। तो आप लोग जानते ही होंगे, इनकी ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, ये ब्राह्मण पत्रिका में ही कहे हैं ये बात अपनी। ठीक है, अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, इसमें यही ब्राह्मण, यही दक्षिणा की बात करते हैं, इस तो आप लोग जानते हैं, पढ़ के ही पंक्तियों को समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। सती चंद्रावली नामक नाटक किसने लिखा है? तो ये प्रश्न है आपके सामने, यही पूछा गया है, नाटक के नाटककार कौन है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। तो इसमें देखिए आपका जो है, इसमें जो सटीक आंसर ये होगा, ये बी ऑप्शन सटीक है, राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, और देखिए राधाचरण गोस्वामी, देखिए सती चंद्रावली नाटक, इसमें जो है ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार का वर्णन मिलता है, यही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। श्री चंद्रावती किसकी नाटिका है? तो ऑप्शन दिया गया है, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो ठीक है, इसमें देखिए
आपका सटीक आंसर जो है ये भारतेंदु का है। ये नाटिका जो है भारतेंदु की है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए जो चंद्रावली नाटिका है इसमें यमुना का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह या बातों का संग्रह कहा है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये ऑप्शन सटीक है। इन्होंने ही इस निबंध जो शुक्ल के निबंध को है बातों का संग्रह संकलन कहा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, पंथ का पल्लव से संग्रहित कविताएं नहीं है इसमें। तो जैसे पल्लव जो है इनका संग्रह है उसमें ये पूछा गया तो इनमें कौन सी रचनाएं नहीं है इसमें संग्रहित। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है आशु की बालिका, परिवर्तन, बादल और संक्रांति। तो देखिए इसमें जो है तीनों हैं, जो आशु की बालिका, परिवर्तन, बादल, ये सभी हैं, लेकिन ये डी ऑप्शन सटीक है। देखिए इसमें पंथ की जो है ये नहीं है, इसमें ये अंतिम कविता है। ठीक है, संग्राम में नहीं है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है देखिए ये है, यहाँ पे देखिए भारतेंदु है, आगे मात्रा यहाँ नहीं दिख रही है, समझ लीजिएगा आप लोग। भारतेंदु युग की कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है भक्ति की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, सिंगारिकता, इति विद्यात्मकता। तो इसमें आपका देखिए इसमें जो है डी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि इति विद्यात्मकता है ये द्विवेदी युग की विशेषता है, और जो तीनों विशेषताएं इसमें दी गई हैं भारतेंदु युग की विशेषता है। ठीक है, आप आगे प्रश्न को देखते हैं। इन यात्रा संस्मरणों में निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है गोरी नजरों में हम, सागर की लहरों पर, चिड़ों पर चांदनी, स्मृति के अंकुर। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन सटीक है, सागर की लहरों पर। तो देखिए यही आपका सटीक आंसर होगा। सॉरी, देखिए इसमें जो है निर्मल वर्मा का जो है कौन सी कृति है, ये है चिड़ों पे चांदनी है, ये ऑप्शन आपका सटीक होगा, ये ऑप्शन सटीक है। और गोरी नजरों में हम हैं, ये प्रभाकर माचवे की है यात्रा साहित्य। ठीक है, आप आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, जैसे देखिए ये प्रश्न है आपका जय अमरनाथ यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है सुमिता नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामकृष्ण बेनीपुरी, यशपाल जैन। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, यशपाल जैन की है। ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यात्रा साहित्य है, यात्रावृत्त है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना राहुल संकृत्यान द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए इसमें एक नहीं होगी। तो देखिए मेरी लद्दाख यात्रा ये भी है इनकी, रूस में 25 मार्च से भी है, और यात्रा के पन्ने भी है, लेकिन जो है आपका ये नहीं है सटीक, क्योंकि ये पैरों में पंख बांधकर है, ये रामकृष्ण बेनीपुरी की है यात्रा वृत्त मिलती है। ठीक है, इसलिए सटीक नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है उड़ते चलो किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है रामकृष्ण बेनीपुरी, राहुल संकृत्यान, मोहन राकेश, विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें देखिए उड़ते चलो ये है, ये ऑप्शन सटीक है, रामकृष्ण बेनीपुरी की है ये कृति ये। ठीक है, और देखिए राहुल संकृत्यान की और महत्वपूर्ण रचनाएं जहाँ देख लेते हैं, ये भी यात्रा साहित्य है, जैसे किन्नर देश में, चीन में क्या देखा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यात्रावृत्त के लेखक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र यादव, उषा प्रेमवदा, नामवर सिंह अज्ञे। तो देखिए इसमें जो है यात्रावृत्त के रूप में जो है इन्हीं को नहीं जानते हैं। जो इसमें देखिए इसमें ऑप्शन आपका ये डी ऑप्शन सटीक होगा। ठीक है, और सभी इसमें प्रसिद्ध हैं। देखिए इसमें प्रश्न यही पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि यात्रावृत्त के लेखक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध हैं? तो देखिए यही अज्ञे ही हैं, इन्हीं की यात्रा साहित्य प्रसिद्ध हैं, और सभी तो कहानियाँ या उपन्यास यही जाने जाते हैं लोग, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अज्ञे चर्चित हैं।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए राहुल सत्यान ने किस पुस्तक की रचना की है? तो ऑप्शन दिया गया है राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर देश में। तो इसमें देखिए जो इसमें सही बात कही गई है राहुल सत्यान के बारे में, ये पुस्तक है घुमक्कड़ शास्त्र। सी ऑप्शन सटीक होगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? तो ये प्रश्न में है, देखिए ऑप्शन दिया गया है, आप देखिए इसमें दिल्ली से हिमालय तक है, और कुमारी से हिमालय, और काठगोदाम से तिब्बत, और डी ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली से तिब्बत। तो इसमें देखिए कैलाश यात्रा में इसमें यही दिया गया है, सी ऑप्शन ठीक है, इसमें काठगोदाम से तिब्बत की यात्रा मिलती है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, देखिए वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है जिसका नाम है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और सी ऑप्शन है इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, और डी ऑप्शन में दिया हिंदी साहित्य का विकास। तो देखिए इसमें जो है आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक होगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह ग्रेशन का है रचना, ये इनका ग्रंथ है और रचा हुआ ग्रंथ है इनका, और ये सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रेसन द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, और इसको तो आप लोग जानते हैं, इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी को ये तासी का ग्रंथ है। ठीक है, आप आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ किस विद्वान द्वारा होता है? तो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंच, अंग्रेज विद्वान, फारसी विद्वान, संस्कृत विद्वान। तो इसमें देखिए आपका ये ऑप्शन सटीक है, फ्रेंच। आप तो इस बात को जान ही रहे हैं, लेकिन हमने रख दिया प्रश्न की प्रकृति थोड़ी चेंज करने के लिए। ठीक है, आप आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास 1839 ईस्वी में किस नाम से लिखा गया है? तो ऑप्शन दिया गया है इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी, और बी ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, और सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का विकास, और डी ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर, यहाँ पे लिटरेचर देख लीजिएगा, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका सटीक आंसर जो होगा ए ऑप्शन सटीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी समय जो 1839 में ही ये लिखा गया था। ठीक है, और 1183 का ही ग्रंथ है, और शिव सरोज का है तो आप लोग 1883 जान रहे हैं, और ये जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, इसको तो आप जान रहे हैं ग्रेसन का ग्रंथ है। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न है ये आपका, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार के निबंध से उद्धृत है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, जैसे प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाबू गुलाब राय है, बाल मुकुंद गुप्त हैं, और दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें देखिए आपका सटीक आंसर होगा, इसमें ये जो निबंध के बारे में महत्वपूर्ण कथन जो कहे हैं रामचंद्र शुक्ल के, ही महत्वपूर्ण कथन है। देखिए हम, और रामचंद्र शुक्ल के और महत्वपूर्ण दो कथन हैं, जैसे श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, और एक और महत्वपूर्ण कथन है, जैसे यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। तो आप इस बातों को ध्यान में रखेंगे, जो इनकी महत्वपूर्ण उक्तियाँ या कथन हम बताए हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में भारतेंदु का की है, और देखिए ये बी ऑप्शन में है प्रायश्चित 1893 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन दिया गया है अंधा युग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती, और डी ऑप्शन है कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी ज्ञानरंजन। तो देखिए आपने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कौन सा ऑप्शन सटीक नहीं है। तो देखिए इसमें सभी सटीक है, लेकिन ये डी ऑप्शन सटीक नहीं है, कोर्ट मार्शल। ठीक है, ये ज्ञानरंजन का नहीं है, स्वदेश दीपक की रचना है। ठीक है, आप देखते हैं अब आगे। ये सभी ये नाटक थे, आप लोग जानते ही होंगे, और यही नहीं था सटीक। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, हजरत प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। तो ये ऑप्शन दिया गया है कबीर, सुर साहित्य, नाथ संप्रदाय,
कविवर रत्नाकर। तो देखिए इसमें जो है ये सभी जो रचनाएं कबीर, सूर, साहित्य और नाथ संहिताएं सभी ये कबीर की है। कबीर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, और लेकिन ये कविवर रत्नाकर है। डी ऑप्शन यही नहीं है सटीक। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है सामालोचना दर्श श्याम सुंदर दास, और साहित्यालोचना श्याम सुंदर दास, सच्ची आलोचना बालकृष्ण भट्ट, साहित्यानुशीलन शिवदास सिंह चौहान। तो इसमें देखिए आपका सटीक आंसर ये ऑप्शन सटीक है, यही नहीं है। ठीक है, और सभी सटीक हैं। साहित्यालोचना ये भी श्याम सुंदर लिखे हैं, और सच्ची आलोचना जो बालकृष्ण भट्ट का है, और साहित्यानुशीलन जो है शिवदास सिंह चौहान का है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। आप प्रश्न क्लियर हो गया? ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ऑप्शन दिया गया है इसमें, बुध और समुद्र, खंजर नयन, अमृत और विष, मानस का हंस। देखिए इसमें जो है सटीक आंसर होगा ये खंजर नयन है। ये खंजर नयन आप लोग जान ही रहे हैं इसमें, या ना जानते हो तो बता ही रहे हैं। देखिए ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। ठीक है, और मानस का जो हंस है ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित लिखा गया उपन्यास है। ये भी अमृतलाल नागर द्वारा ही लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार निम्न में से कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, सुदर्शन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक है, भक्ति प्रसाद वाजपेयी है। तो इसमें देखिए आपका सटीक आंसर है यही है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं। इन्होंने ही एक ख्याति प्राप्त की है अपनी कहानियाँ। इनकी कहानी आप तो जान रहे हैं, कुछ ने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, और ये नेट की पाठ्यक्रम में है कहानी। ये असफल प्रेम और द्वितीय विश्व के पे आधारित कहानियाँ लिखी गई है इनकी। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, मगर समय गवाह है कि बेचैनी के आगे राह है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, धूमिल, अज्ञे, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसमें ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति ये धूमिल की पंक्ति है। ठीक है, देखिए साथी ये प्रश्नों की श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था आज का। आप लोग ऐसे ही प्रश्नों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए साथियों, आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।